अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज इस वीडियो में हम डिटेल से फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि एसिड्स होते क्या है। अब जो हमारी अर्थ पे डिफरेंट टाइप्स के थाउजेंड ऑफ केमिकल्स मौजूद हैं, अब उनको एक साथ पढ़ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि उनको ग्रुप्स बना दिए, सेट्स बना दिए जो एक तरह बिहेव कर रहे थे। तो फिर उससे क्या हुआ कि उससे हमें चीज़ें समझने में बहुत आसानी होगी। फॉर सपोज हमारे पास बहुत सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं, तो अब ये तो नहीं हम एक एक मेटल को अलग अलग पढ़ रहे हैं। तो मेटल और नॉन मेटल्स अलग ग्रुप्स हैं दोनों। तो जितने भी मेटल्स होंगे वो मेटल्स की तरह बिहेव करेंगे, और जितने भी नॉन मेटल्स होंगे उनकी एक जैसी प्रॉपर्टी होगी, तो वो एक तरह बिहेव करेंगे। इसी तरीके से एसिड और बेस जो है वो भी हमारे ग्रुप्स हैं कि केमिकल्स को हम ग्रुप बना के पढ़ सकें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एसिड्स मौजूद हैं और बहुत सारे बेस मौजूद हैं। तो ये दोनों क्या है, हमारे ये ग्रुप्स हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि एसिड होते क्या है। हमारे जो एसिड्स होते हैं उनमें क्या मौजूद होता है, हाइड्रोजन मौजूद होता है, और जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो अपने हाइड्रोजन को गिव ऑफ कर देते हैं, यानी हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं। बट जो हमारे बेस होते हैं वो बेस क्या होते हैं, हमारे एसिड के अपोजिट होते हैं। और जो बेस होते हैं हमारे मेटल ऑक्साइड होते हैं। अगर हम उनको वाटर के साथ डिजॉल्व करें तो फिर हम उन्हें क्या कहते हैं, अल्काइल। यानी हमारे जो बेस हैं वो मेटल ऑक्साइड्स हैं। अगर हम उन्हें पानी के साथ मिक्स कर रहे होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, अल्काइल्स बन जाते हैं। तो ये था हमारे एसिड और बेस का। अब हम देख लेते हैं कि एसिड और बेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ये तो हमने देख लिया कि हम एसिड और बेस को किस तरह पहचाने। अब हम देख लेते हैं कि एसिड और बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो सबसे पहले जो हमारे एसिड हैं उनका जो टेस्ट होता है वो सोर होता है। यानी जो हमारे एसिड्स होते हैं वो सोर इन टेस्ट होते हैं, यानी खट्टे होते हैं। जैसे हमारा लेमन है, हमारा विनेगर है, ये इनका टेस्ट कैसा है, सोर है। तो ये हमारे क्या है, एसिड्स हैं। इस तरीके से जो हमारे बेस होते हैं वो क्या होते हैं, उनका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है। तो ये जो हमारे बेस होते हैं वो इस तरह एसिड से अपोजिट होते हैं। फिर अगर हम देख लें तो जो हमारे एसिड है स्किन बर्न कर सकते हैं, यानी वो कोरेसिव इन नेचर होते हैं। यानी अगर वो हमारी स्किन के कांटेक्ट में आते हैं तो वो हमें क्या कर सकते हैं, हमारी स्किन को बर्न करवा सकते हैं, हमें दर्द हो सकता है उससे। तो अब ये नहीं कि जितने भी एसिड हैं वो सबके सब हमारी स्किन को डैमेज करें। कुछ एसिड्स जैसे हमारे मिनरल एसिड्स जितने भी हैं वो कोरेसिव इन बिहेवियर होते हैं। बट जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, वो कोरेसिव नहीं होते। जैसे हमारे लेमन हो गया या विनीगर है, ये हमें क्या होता है, हमें स्किन पे बर्न फील नहीं होता है इससे। हमारा जो कार्बोनिक एसिड है वो ऐसा मिनरल एसिड है जो क्या होता है, वो हालांकि है तो मिनरल एसिड, फिर भी वो कोरेसिव बिहेव नहीं करता। इसी तरीके से अगर हम बेस की बात कर लें तो हमारे जो बेस होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो डेंजरस होते हैं। अगर हम उन्हें टच करते हैं वो भी कोरेसिव बिहेव कर रहे होते हैं। फिर इनकी एक एसिड और बेस की एक ये खुसूसियत भी होती है कि वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं हमारे, इलेक्ट्रोलाइट्स हम उन्हें कहते हैं कि फॉर सपोज जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे होते हैं। यानी अगर हम एसिड का सॉल्यूशन बनाएं और उसमें से हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाएं तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट क्या हो, पास हो, तो वो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट। तो जो अगर हम एसिड का सॉल्यूशन बना रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है, तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। इसी तरीके से जो हमारे बेस होते हैं वो भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, यानी उसके भी सॉल्यूशंस में से हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो ये क्या है, हमारे एसिड और बेस दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अभी ये तो हम लोगों ने देख लिया कि एसिड और बेस की कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली। अब हमें कैसे पता चलेगा, फॉर सपोज हमारे पास दो बीकर्स हैं, एक में हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है और एक में हमारा बेसिक सॉल्यूशन है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस है। तो जो हमारे एसिड या बेस है उनकी एक प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ये भी होती है कि वो क्या कर लेते हैं, वो अपने इंडिकेटर्स का कलर चेंज कर देते हैं। यानी इंडिकेटर्स का कलर चेंज हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिकेटर्स होते क्या है। तो एसिड या बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये कुछ डाइज होते हैं, यानी कुछ डाई होते हैं जो क्या करते हैं, अगर हम उन्हें एसिड या बेस सॉल्यूशन में डालते हैं तो उनका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ऐसे डाइज जो अपने कलर को चेंज कर लें ऐसे सॉल्यूशन में, यानी एसिड या बेसिक सॉल्यूशन में डालने के बाद अपना ये कलर चेंज कर लें, तो वो हमारे इंडिकेटर कहलाते हैं। पहले तो हम इंडिकेटर्स की एग्जांपल्स देख लेते हैं। जो हमारा लिटमस है, यह हमारा इंडिकेटर है।
ये अपना कलर चेंज कर लेता है एसिड या बेस पे डिपेंड करती है करके। मिथाइल ऑरेंज है, वो भी अपना कलर चेंज कर लेता है। जो नेफ्थलीन है वो भी अपना कलर चेंज कर लेता है। तो ये इंडिकेटर्स हैं जिनसे हम अपने एसिड या बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और भी इंडिकेटर्स मौजूद होते हैं, जैसे हमारे पास जो मोस्ट कॉमन यूज़ हो रहा होता है वो लिटमस होता है। अगर जो हमारे पास लिटमस पेपर्स होते हैं वो 2 कलर में मौजूद होते हैं, एक होता है हमारा ब्लू और एक होता है रेड। अगर हम उसे एसिड में डालते हैं, फॉर सपोज हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है, उसको हम एसिड में डाल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो रेड कलर का हो जाएगा। अगर वो लिटमस पेपर रेड कलर का हो रहा है तो वो क्या है हमारा, वो एसिड है, वो सॉल्यूशन हमारा क्या है, एसिड है। बट अगर हमारे पास रेड कलर का लिटमस पेपर है, पहले हमारे पास ब्लू कलर का था, अब हमारे पास किस कलर का लिटमस पेपर है, रेड कलर का। अगर हम उसे किसी सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, उसका कलर ब्लू हो जाए, तो वो सॉल्यूशन हमारा क्या है, अल्काइल या बेस है। तो इस तरह इंडिकेटर्स की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, अपने एसिड या बेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अच्छा, अब जो है एसिड या बेस, साइंटिस्ट ने इनको आसानी से आइडेंटिफाई करने के लिए पीएच स्केल बना लिया। अब पीएच स्केल क्या होता है, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एसिड या बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से और वीक एसिड्स कौन से, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने अपना एक पीएच स्केल बना लिया है। अब पीएच स्केल जो है उसकी रेंज होती है 0 से 14 तक, और जो इसका मिड पॉइंट होता है वो होता है 7। 7 मीन्स न्यूट्रल, ना ही वो चीज़ सॉल्यूशन है हमारा जिसका फॉर सपोज हमारे पास वाटर है, उसका जो पीएच है वो 7 है, तो वो ना ही एसिड है और ना ही बेस है, वो क्या है, न्यूट्रल है। ना ही उसके पास एसिड की प्रॉपर्टीज़ मौजूद है और ना ही उसके पास बेस की प्रॉपर्टी मौजूद है। तो इस तरीके से अगर हम अपने पीएच स्केल के थ्रू देख लें तो हमारे जो 0 से 7 से ऊपर जाए, यानी जितने हमारे पास नंबर्स छोटे होते जाएंगे, जैसे 7 से 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो जितने हमारे नंबर्स कम होते जाएंगे, यानी हम 7 से ऊपर जाएंगे, तो हमारी जो एसिड है वो उतना ज़्यादा स्ट्रोंग होगा। और जिस तरह हम नीचे आएंगे, जैसे 1 से 2, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से नीचे आएंगे तो हमारे एसिड क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। अब जो पीएच स्केल होता है ना, इनमें कलर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डाइज होते हैं जो प्लांट से कलेक्ट किए हुए होते हैं, और इससे हमें आसानी से पता चल जाता है कि कोई भी सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है, वो हमें आसानी से पता चल जाता है इनके कलर्स की वजह से। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 7 से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, अगर हम 1 से 7 की तरफ आएंगे तो वो वीक एसिड होगा। इसी तरीके से हम 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो हमारे पास जो अल्काइल है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और 14 से हम 7 की तरफ आएंगे तो हमारे पास क्या होगा, कि वीक अल्काइल होगा। तो ये इस तरीके से हम इंडिकेटर से एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो एसिड्स हैं उनकी कुछ एग्जांपल्स भी होती हैं। जैसे हम देख लें, हमारे पास लेमन है, लेमन हमारा सिट्रिक एसिड है, विनीगर है, इथोनिक एसिड है या एसिटिक एसिड भी कहते हैं हम इसे। हमारे जो सोर मिल्क है, लैक्टिक एसिड है। ग्रेप्स जो है हमारे, ग्रेप्स का है हमारा टार्ट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस तरीके से हमारे डिफरेंट एसिड्स जो है वो होते हैं। इसी तरीके से जो हमारी बेस है उनकी भी एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ये बात बताई थी कि जो हमारे बेस होते हैं वो क्या, हाइड्रोक्साइड आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। तो आप इनके नेम से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है। आई होप आप लोगों को एसिड और बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रमोट माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।